क्या तुम जानते हो घमंडी इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसका पैसा नहीं, उसका स्टेटस नहीं, उसकी पहचान नहीं। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है तुम्हारा रिएक्शन। क्योंकि जिस दिन तुम उसकी ताकत पर घमंड करते, उससे बहस करते हो, उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हो, उसी दिन उसका खेल शुरू हो जाता है। घमंडी लोग यही चाहते हैं, वो चाहते यही है कि लोग उन्हें नोटिस करें, लोग उनके बारे में बात करें, लोग उनसे प्रभावित हों, लोग उनसे डरे। और जब तुम बार बार उनको जवाब देने लगते हो, फिर अनजाने में तुम उन्हें वही देने लगते हो जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। घमंडी इंसान जितना बाहर से मजबूत दिखाई देता है, उतना ही अंदर से कमज़ोर होता है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच यही है। जो इंसान सच में बड़ा होता है, उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है। जो इंसान सफल होता है, उसे हर समय अपनी सफलता दिखाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जो इंसान सच में खुश होता है, उसे हर किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि वो सच में कितना खुश है। घमंड अक्सर ताकत की निशानी नहीं होता, घमंड अक्सर छुपी हुई कमजोरी की निशानी होती है। एक ऐसा डर जो इंसान दुनिया से छुपा रहा होता है, एक ऐसी कमी जिसे वो अहंकार की। तुमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे जो हर समय खुद की तारीफ करते रहते हैं, हर बात को जो दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करना चाहते हैं, जो हर बात को अपने ऊपर ले आते हैं, जो हर समय यही दिखाना चाहते हैं कि उनसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे यही कि ऐसे लोग सबसे ज़्यादा असुरक्षित होते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद को जानता है, उसे दुनिया को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही वजह है कि घमंडी लोगों को हराने का सबसे बड़ा तरीका लड़ना नहीं है, उन्हें इग्नोर करना है। उन्हें वह अटेंशन देना बंद करना है जिसकी दम पर उनका घमंड जिंदा रहता है। जिस दिन अटेंशन खत्म, उस दिन घमंड कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। जब कोई उन्हें नीचा दिखाता है तो वो तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। जब कोई उन्हें अपमानित करने लगता है तो वो तुरंत जवाब देने लगते हैं। जब कोई उन्हें चैलेंज करता है तो वो उसे हराने में लग जाते हैं। यही वो हार जाते हैं। अगर तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया तो सामने वाला आधा हार चुका है। सोचो, अगर सामने वाला तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, वह चाहता है कि तुम टूट जाओ, वह चाहता है कि तुम परेशान हो जाओ, वह चाहता है कि तुम उसे जवाब दो, लेकिन तुम शांत रहते हो, तुम मुस्कुरा देते हो, तुम अपना ध्यान अपने काम पर लगा देते हो, तुम अपने काम पर आगे बढ़ते रहते हो। बताओ, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में कौन सबसे ज़्यादा परेशान होगा? तुम नहीं, वह होगा। क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि उसका प्रभाव तुम पर ख़त्म हो चुका है। क्योंकि घमंडी लोगों का सबसे बड़ा डर यही होता है कि उनका प्रभाव ख़त्म हो जाना। और उन्हें ये महसूस होता है कि लोग उनसे प्रभावित नहीं होते, अब लोग उनसे डरते नहीं, अब लोग उनके पीछे नहीं भागते। और जब यह होता है तो उनका घमंड धीरे धीरे टूटने लगता है। इसलिए तुम्हें कोई भी अगर बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तुम्हारी सफलता से जलता है, अगर तुम्हें कोई कम महसूस कराने की कोशिश करता है तो उससे लड़ो मत, उसे साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम बेहतर हो। बस अपने काम पर ध्यान दो, पूरा फोकस अपने काम पर ही करो। ज़िंदगी अपनी बेहतर बनाओ और अपनी सफलता पर फोकस करो। क्योंकि ज़िंदगी का सबसे शक्तिशाली जवाब शब्द नहीं होते। जब तुम्हारी ज़िंदगी बदलने लगती है, जब तुम आगे बढ़ने लगते हो, जब तुम अपना लक्ष्य हासिल करने लगते हो, तो तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुम्हारी सफलता खुद बोलती है। और यही वह चीज़ है जिससे घमंडी इंसान ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब ये इंसान, जिसे उन्होंने कमज़ोर समझा था, बिना शोर किए उनसे आगे निकल जाता है। अगर ये बात आज आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट में सिर्फ आप एक ही शब्द लिखिए, मैं मजबूत हूँ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ। और याद रखो, घमंडी इंसान को सबसे मजबूत तरीका हराने का यही है कि उन्हें हराना नहीं है, बल्कि खुद को इतना बेहतर बना लेना है कि उनकी अहमियत तुम्हारी ज़िंदगी में बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए। यही है घमंडी इंसान को झुकाने का तरीका। अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आप मजबूत होंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे, तो घमंडी इंसान का घमंड यूं ही चूर चूर हो जाएगा।
अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, और लाइक के बाद हाइप भी कर दीजिए। तो अभी के लिए वीडियो को एंड करते हैं फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय।